नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक और नया फार्म। वैसे तो इस फार्म को खुले हुए लगभग 2-2.5 साल के करीब हो गए हैं, पर रिसेंट में भाई साहब ने 1-2 महीने पहले ही एक और नया जो घोड़ा है वो अपने फार्म पर परचेज किया है। इस फार्म का नाम है बाबा अजीत सिंह स्टड फार्म, जो कि मोगा में पड़ता है। और इस फार्म के जो ऑनर हैं वो अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, तो हम उनसे बाकी की जो डिटेल है वो लेने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाएं क्या है? बस बढ़िया भाई साहब, बढ़िया बढ़िया। तो भाई साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपने जो फार्म की जो लोकेशन है मोगा का कौन सा पिंड है उसके बारे में बताएं। ठीक है जी। नाम है जी मेरा रितिंदर पाल सिंह, लास्ट नेम कंग। बिल्कुल। तो प्रदीप जी ये पड़ता है मोगा से मखू वाली साइड को पड़ता है। किली गांदरा है पिंड का नाम। किली गांदरा। अच्छा, किली गांदरा, हाँ जी। ओके। और मोगा से कितना किलोमीटर बता रहे हो मोगा आप? से 30 किलोमीटर पड़ जाता है जी, ये तकरीबन मखू वाली साइड को। मक्कू वाली हाँ साइड। जी, हाँ जी। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? बाबा अजीत सिंह स्टड फार्म। बाबा अजीत सिंह स्टड फार्म। तो किसके नाम पे रख रखा है? ये बाबा अजीत सिंह जी हमारे जो 4 साहबजादे हैं, जो सबसे बड़े साहबजादे हैं बाबा अजीत सिंह जी, उनके नाम पे रखा हुआ है जी। अच्छा, उनके नाम पे रखा हुआ है। चलो, बाकी अगर हम बात करें अभी अपने फार्म पे टोटल घोड़ा घोड़ी कितने हैं, अगर टोटल की बात करें तो? हाँ जी, हमारे यहाँ 5 और 6 घोड़ा घोड़ी है। 5-6 घोड़ा घोड़ी जी है। जी जी। जिसमें रिसेंट में अगर हम बात करें, अभी आपने जो सबसे मेन घोड़ा अभी जो परचेज किया है कुछ ही टाइम पहले, है ना जी। अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो आपके फार्म का मेन घोड़ा खड़ा हुआ है, इस घोड़े का क्या नाम है? इसका महादेव 2 है जी। महादेव 2। महादेव 2 जी। 2 कैसे लगा दिया इसके नाम के तो पीछे? इसके बाप का नाम महादेव था जी। अच्छा, इसके बाप का नाम महादेव है जी, हाँ जी है, तो इसलिए ये महादेव 2 हो गया। जी जी कि जी। महादेव महादेव मैच ना करे। हाँ जी, तो इसलिए हमने 2 लगा दिया साथ में कि लोग कंफ्यूज ना हो इसमें। कंफ्यूज ना हो जाए। जी जी। बिल्कुल। बाकी इसका जो बच्चा आएगा उसका नाम 3 हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें हम इसके बाप की, तो इसका बाप अभी पंजाब में है कि पंजाब से बाहर? पंजाब से बाहर है जी। पंजाब से में बाहर नहीं है, पंजाब से बाहर। हाँ जी, बाहर है। हाँ जी। और अगर इसकी माँ की बात करें तो माँ कौन है इसकी? इसकी माँ के बारे में मेरे को नहीं जी, अच्छा, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो उम्र में कितना होगा ये घोड़ा? उम्र में 4 साल है जी। 4 साल का है। और हाइट क्या हो गई होगी इसकी? इसकी 62 प्लस है जी। 62 प्लस है जी। तो आपने भाई साहब जो घोड़ा कहाँ से लिया है ये घोड़ा? ये मुक्तसर मंडी से अभी रिसेंट में जो। अच्छा, नया ही परचेज करा है। जी जी जी। तो बात करूँ कैसे, मंडी तो बहुत बड़ी होती है जी। आपको आए हुए लगभग अभी कितने 2-3 साल हुए? हाँ जी, तकरीबन 2.5-3 साल। 2.5-3 साल। तो मंडी में कैसे आपकी निगाह में आया? क्योंकि मंडी में तो घुसने से और लास्ट तक घोड़े ही घोड़े रहते हैं। जी। तो कहाँ ये घोड़ा बंधा हुआ था, कैसे आपके दिमाग में आया और क्यों लगा कि ये घोड़ा आपको लेना चाहिए, उसके बारे में जरा बताओ हमको। ये हमने दूसरे रोज देख लिया था जी मंडी में। अच्छा, मंडी हाँ में? जी, हाँ जी। सो पहले तो इसके जैसा कोई कलर मंडी में था नहीं वहाँ पे, है ना। बिल्कुल। जितने भी घोड़े सीगे किसी का भी ऐसो जिहा रंग नहीं सीगा। सो दिस इज माय फेवरेट कलर आल्सो। अच्छा, आपका फेवरेट कलर है? जी जी जी, महुआ जो कलर है ना। सो प्लस इसकी जो मार्किंग है, मार्किंग मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि मेरे को कोई भी जो घोड़ा चाहिए था कि एक काली ब्लेज चाहिए था मत्थे पे, बाकी कुछ पैर वैर कुछ नहीं चाहिए था ना। ओके। सो वो सारा मैच करता था जो मेरे को चाहिए था इसमें। प्लस इसमें मारवाड़ी के काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स है। जैसे पीछे इसका जो है बाबा जी के स्टड फार्म पे है क्या, हर्षवर्धन इसका दादा है। अब इसका यानी कि हर्षवर्धन का पोता हो गया ये। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ। सो लाइन बहुत अच्छी थी। सो दूसरे दिन से ही मेरा निगाह पे था। सो मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, उन्होंने भी देखा। सो हमने डिसाइड कर लिया था कि ये लेना है जी। तो जैसे आज देख के आए तो आज ही ले लिया कि आज आने के बाद में घर पे रात को नींद नहीं आई हो, फिर दूसरे दिन जाके देखा भाई घोड़ा लेके? नहीं, ऐसा ही था। हम थे तो मंडी में ही। हाँ जी, वैसे हाँ जी, वो नींद की बात भी है। आपको रात को में जब सभी सो जाते थे तभी भी चक्कर लगा आते थे कि अभी घोड़ा रात में कैसे खड़ा है, क्या है, कैसे है ना। यानी कि उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देते रहते जी जी, चेक करते रहते थे जी। तो मंडी में क्या आप घोड़ा लेके गए थे कि वैसे ही घूमने जाते थे? नहीं, हम घोड़ी लेके गए थे जी। अच्छा, एक हम 2 घोड़ी लेके गए थे। सेल के हिसाब से गए, सेल के हिसाब से। जी जी। तो घोड़ी बेच के आए? हाँ जी, घोड़ी बेच के आए और घोड़ा लेके आए। चलो, ये बहुत बढ़िया बात है। घोड़ा राइडिंग के लिए भी लेना था। मेन तो था कि घोड़े पे राइड करनी है ना। राइड करनी है जी जी। तो घोड़े पे करते हो राइडिंग वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, राइड करते हैं। राइड करते करते काफी कुछ हो चुका है हमारे साथ में। क्या कुछ हो गया है? कुछ नहीं, थोड़ा घुटने में घोड़े ने गिरा दिया
मैं एक बार देखने वाले लोगों को बता देता हूँ, भाई साहब तो खुल के बताएंगे नहीं, है ना। भाई साहब को राइडिंग का इतना शौक है कि भाई साहब एक बार घोड़े से गिरे तो एक घुटना टूट गया और उसका सर्जरी हुआ जी। जब भी भाई साहब का शौक निकला नहीं, फिर घोड़े ने दूसरी बार भी गिराया, दूसरा घुटना भी तोड़ दिया, है ना। और दूसरे की भी सर्जरी हो गई। तो अब भी बैठते हो घोड़े पे गए, अब थोड़ा सा दिमाग से फिजूल निकला कि अब राइडिंग नहीं करनी है भाई? नहीं, अभी कोच बुलाया है जी, बूटा सिंह कोच है जो। अच्छा, अभी भी बैठना ही है घोड़े हाँ पे? जी, नहीं घोड़े पे तो बैठने, घोड़े का क्रेज कैसे जाएगा, नहीं जाता। फिर दोबारा गिर देगा तो सुबह रात में नींद खुल जाती है तो घोड़े के पास आ जाते हैं। पहली बार वैसे मैं घोड़े से नहीं गिरा था, जो बड़ा घोड़ा होता है ना जिसको ट्रक बोलते हैं, उससे गिरा था वैसे। अच्छा, दूसरी बार इससे गिरा हूँ घोड़े से? हाँ जी, पर लेकिन ये क्रेज नहीं गया यार। वो भी घोड़ा ही है? वो भी घोड़ा ही है। ये बड़ा, वो बड़ा घोड़ा, ये छोटा वो बड़ा घोड़ा है पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ये जो घोड़े पे बैठने का क्रेज है ना, ये नहीं जाता। खेतों में जाना इस पे बैठ के राइड करना जैसे है ना, ये नहीं जाता है। मैं तो एक बार गिर जाऊं तो दोबारा नहीं बैठूं मैं तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं, वो अपनी गलती है एक्चुअली, घोड़े की गलती नहीं है। आप नए राइडर हो सो आपको सीखना चाहिए पहले, है ना। वो मैं समझता हूँ कि ये मेरी गलती थी, घोड़े की गलती कम थी। तो अब सीख गए क्या? हाँ जी, अभी तो बहुत कुछ सीख गए। अभी भी जैसे घोड़ा बैठने के बाद में थोड़ी बात एक दो बार उठ जाता होगा ऊपर तो नहीं, अभी उसकी गर्दन को जप्पी डाल देते हैं। अच्छा, गर्दन को पकड़ लेते हो कस के, है जाने नहीं देते होंगे कहीं? हाँ जी, हाँ जी, उसकी गर्दन को जप्पी डाल नहीं गिरने दे। अभी कोच सर हैं जो काफी कुछ वो बता रहे हैं कि ऐसे बैठना है। अच्छा, अभी ट्रेनिंग पीरियड में घोड़ा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। बाकी घर पे कैसा है, स्वभाव में कैसा है? स्वभाव में बात करें, स्वभाव में ठीक है जी, घर पे ठीक है, लेकिन गर्म तो रहता ही है। गर्म? हाँ जी, गर्मी तो दिखाता ही है। गर्मी जैसे बाहर घोड़ी वगैरह अगर सामने आ गई तो फिर तो उसकी गर्मी वैसे फिर तो ये पीछे वाली टांगों को ऐसे कर देता है जैसे भाई साहब इसको क्या हो गया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीछे वाली टांगों के ऊपर सीधा खड़ा होने को करता है जैसे ना, ऊपर खड़ा होने के लिए। जी 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 जी। पर जैसे उसके ऊपर रहते हैं तो फिर थोड़ा कम रहता है। सियाना है काफी, जैसे मैं समझता हूँ कि थोड़ा इनके ब्लड में भी होता है ना। अगर कोई लाइन है, अच्छी लाइन का जानवर है तो उसके स्वभाव में भी जैसे नहीं, इस घोड़े पे जैसे कि वो जो बूटा सिंह जी वो राइडिंग कर रहे हैं अभी? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने आना था, अभी आज थोड़ा मिस कर गए वो। अच्छा। हाँ जी, वो अभी कल ही गए हैं। तो हाँ जी, उसको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आपके यहाँ पे फिर राइडिंग वगैरह करने के लिए कोई कच्ची जगह वगैरह है? जी जी, हमारे इधर खेतों में सारा कच्चा ही है, उधर कच्ची जगह पे खेत वगैरह में राइडिंग कर लेते होंगे। जी जी जी, वहीं पे ज्यादा बाकी क्या फीस वगैरह क्या रख रखी है घोड़े की? इसकी जी हमने कोई ज्यादा नहीं, बस 13,000 रखी है जी। 13,000 जी प्रदीप जी, घोड़ों से हमने ये नहीं सोचा है कि इनकी कोई हमने कमाई खानी है या इससे बहुत ज्यादा अमीर हो जाना है। इनका तो जो भी आएगा, लेकिन वो इन्हीं को खिला देना है, इन्हीं को दे देना है। जी जी जी। सो फीस इसीलिए थोड़ी रीजनेबल ही रखी है कि हर कोई बंदा अफोर्ड कर सके। तो कितनी घोड़ियाँ क्या मैट करा दी भाई साहब अभी तक? अभी तो रिसेंटली लिया है। हाँ, अभी 1-2 महीने हुआ है, अभी लोगों को पता भी नहीं लगा। मेरे को लगा लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई साहब ने घोड़ा भी लिया है। जी, बहुत लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी आगे मंडी आ रही है जो अमृतसर में, वहाँ पे लेके जाएंगे इसको। एक घोड़ी आई हुई है वैसे मेट होने के लिए। मेट होने के लिए आई हुई? जी जी। क्या पास की है? हाँ जी, यहाँ साथ ही में गांव है, वहाँ से आई हुई है। चलो, शुभारंभ तो हो ही गया ना? जी जी जी, आराम तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। चलो तो लेकिन हमने मेन तो वैसे इसको लिया था कि राइडिंग पर्पस के लिए, प्लस जो देखो जी, अगर आपने सोचा नहीं पैसे कमाने का, पर अगर 2 पैसे आ भी जाए तो भी कोई बुरा नहीं है ना। बिल्कुल, खर्चा तो बहुत होता है इन पे, सभी लोगों का खर्चा तो दबा के होता है। खर्चा, हाँ जी, अपना खर्चा ये उठा लें तो सबसे बढ़िया है ना। और खर्चा कम नहीं होता। मैं तो बोलता हूँ जो घोड़े पाल रहा है वो बहुत हिम्मत वाला आदमी है। बिल्कुल जी। चाहे से आप पाल रहे हो या इंडिया के अंदर कोई भी घोड़ा पाला, अगर एक घोड़ा भी पाल रहा है ना, बहुत हिम्मत वाला आदमी है। क्योंकि मेरे को लगता है कि घोड़ों का खर्चा कम नहीं होता। ये तो जब पता लगता जी दाना मुक गया हो फिर, है ना। हाँ, दाना ये तो जो खिला रहा है ना घोड़ों को, वही जानता है कि खर्चा कितना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं अगर जैसे मैं घोड़े नहीं रखता भी, मैं अगर बातें करूँ अरे क्या है भाई घोड़े का तो कोई खर्चा नहीं है, तो ये मेरी मूर्खता है। क्योंकि जो खिलाने वाला जिसकी जेब में से दाम जाता है ना, उसी को पता है कि भाई साहब कितना खाता है घोड़ा। हाँ जी, जब भी दाना लेके आना है 10-15 हजार। और घोड़ा खाता चाहे इतना नहीं है, पर देखो बहुत सी बार बीमारी वगैरह हो जाती है, हारी वगैरह हो जाती है, उसमें भी बहुत कुछ पैसा लग जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो कहूँ सारे घोड़े इंडिया के स्वस्थ रहे, किसी को कुछ ना रहे। जी, जैसे हमारे यहाँ पे अगर डॉक्टर आता है तो डॉक्टर की आने की 1500 रुपए तो उनके आने की फीस ही है ना। फिर घोड़ी वगैरह चेक करे और कुछ करे, हाँ जी, वो 4-5 हजार का बिल बैठ जाता है। बिल्कुल जी। हमारी एक घोड़ी को पीलिया हो गया था स्टार्टिंग में, जब मैंने ली थी वो थोड़ी ना कमजोर थी, तो मैंने उसको इतना दाना खिलाया कि वो बीमारी पड़ गई।
अच्छा, इतना यानी शुरू में नए थे इसलिए। जी जी नए थे। उसको भी तगड़ा करना है तो ज्यादा ना, ये ज्यादा भी नहीं खिलाना चाहिए इनको ना, थोड़ा कम खिलाओ, आराम से खिलाओ। जब इनकी डाइट चेंज होती है तभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप रखते हो ना, तो उसको हमने बीमार कर दिया, तो उस घोड़ी ने मेरे को बोतलें लगानी, ड्रिप्स लगानी सिखा दी कि कैसे लगानी है, क्योंकि डॉक्टर को रोज तो रोज हाँ जी बुला नहीं सकते, और रोज ना बुलाओ तो 1500 के हिसाब से लगा लो। बिल्कुल जी, हाँ जी। घोड़े की आधी कीमत ले जाना कुछ दिन बाद डॉक्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उस घोड़ी ने काफी कुछ सिखा दिया। तो अभी घोड़ा आपके साथ में सेट बैठ गया? हाँ जी अभी सेट है। शुरू में आया था थोड़ा सा करता था, नया आया था। हाँ जी पहली रात तो उधर कमरे में था, तो सारी रात ने वो नहीं रुका, कमरे में धूमधाम मचा दी मैं पूरी धूम। हाँ जी पसीने से थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि क्या हो गया यार, ये क्या। हाँ जी, जब हम वहाँ पे ले भी रहे थे तो मैं इन लड़कों को बोल रहा था, यार घोड़ा ले रहे हैं पहली बार, है ना, भी साम लांगे कितना है। थोड़ा डर था मन में? पूरा डर था, थोड़ा नहीं ज्यादा डर था कि घोड़ा है कि कैसे है ना इसको रखना है। लेकिन जब आ गया, अभी इसको पता है कि ये मेरे को यहीं रहना है ना, ये मेरे मालिक हैं, अभी तो सही रहता है। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया है भाई साहब। बाकी दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा महादेव 2 घोड़ा, और भाई साहब ने घोड़ा खरीदा है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे ये घोड़ा भाई साहब आपका नाम करे जी, और ये घोड़ा भाई आपके घर पे हमेशा बना रहे सही सलामत। ओके, थैंक यू भाई साहब। बाकी हम दोस्तों आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाते हैं भाई साहब के फार्म के और कुछ घोड़ा घोड़ी, और फार्म का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया है नया होने के बाद भी, वो चीज़ भी हम आपको बताते हैं, और भाई साहब का कुछ एक्सपीरियंस भी बताते हैं कि भाई साहब से क्या गलती हुई और क्या नए लोगों के बारे में और गाइड भाई साहब नए लोगों को करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू भाई। धन्यवाद जी।